देखें, अब ये पहला फार्मूला किस चीज का है आपके पास? ये डिस्टेंस का। ठीक है। अच्छा, दूसरा फार्मूला आपके पास मौजूद है स्लोप का। स्लोप का। जी। अच्छा, थर्ड फार्मूला इक्वेशन का जो मौजूद है, पहला इक्वेशन का मौजूद है 2 पॉइंट फार्मूला। फिर ठीक इक्वेशन है। का मौजूद है आपके पास 1 पॉइंट स्लोप फार्मूला। फिर इक्वेशन का वाई इंटरसेप्ट वाला फार्मूला मौजूद है, और फिर आपके पास मौजूद है इक्वेशन का एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट वाला फार्मूला। ठीक है जी। जी। अब आप मुझे बताइए ये क्या दिया हुआ है आपको? ये 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं। तो आप कौन सा फार्मूला यूज करेंगी? हम टू इसमें टू वो पॉइंट फार्मूला। 2 पॉइंट फॉर्मूला यूज अब मैं एक करेंगे दफा जी। रिपीट करा देता हूं आपको। जो आपको पॉइंट हम्म। दिए हुए 10 7 और जो पॉइंट दिया हुआ है 12 9, ऐसा ही है जी। जी। याद रखिएगा, जो 12 7 आपके पास पॉइंट गिवन है, ये जो पॉइंट 12 10 7 गिवन है, ये होगा x1 y1। और जो दूसरा जी। पॉइंट होगा वो होगा x2 y2। मैंने बिल्कुल स्टार्ट में समझाने के लिए लिख दिया है कि जो भी पॉइंट गिवन होगा उसमें पहली वैल्यू x होती है, दूसरी वैल्यू y होती है। अगर एक पॉइंट गिवन होगा तो वो x1 y होगा। अगर आपके पास एक से ज्यादा पॉइंट गिवन होंगे तो वो x1 y1 x2 y2 होगा। ऐसा ही है जी। जी। अब आपने कहा सर मुझे x1 y1 x2 y2 पता चल गया सर। जब मैं सर हम्म। फार्मूले में पुट करूंगी तो सर देखें, y रहेगा, y1 की जगह 7 आ जाएगा। सर हम्म। y2 - y1 में y2 की जगह 9 आ जाएगा, y1 की जगह 7 आ जाएगा। क्लियर 7 है आ बात? जाएगा। जी सर। डिवाइड में देखिए, x2 - x1 है तो x2 की जगह 12 आ जाएगा, x1 जी। की जगह 10 आ जाएगा, x1 की जगह 10 आ जाएगा, और x एज इट इज रहेगा। क्लियर हो गई जी। बात? जी। मैं अगर इसी चीज को लेके आगे बढ़ूं तो मैं ये कहूंगा 9 - 7 का मतलब होता है 2। 12 टू। - 10 का मतलब भी होता है 2, तो 2/2 का मतलब आ गया 1। 1 को जी। x - 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, कहीं कोई फर्क नहीं आएगा। दोनों को मैं लेफ्ट साइड पे ले जाऊंगा तो साइन चेंज हो जाएगा। x का साइन पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा, y का हम्म। साइन नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा। क्लियर है जी? जी। जी। अच्छा, अगर मैं आपसे कहता हूं -7 + 10, तो आप बोलेंगी +3 कैलकुलेटर से। अब जो आपके पास इक्वेशन आई है इससे आप क्या फाइंड आउट करेंगी? एक्स इंटरसेप्ट। एक्स इंटरसेप्ट हम्म। के लिए y की जगह क्या रखेंगे? 0। और y इंटरसेप्ट में x की जगह क्या रखेंगे? 0। 0। मेरे ख्याल से इसमें कोई मुश्किल नहीं नहीं है। है। ठीक है। आगे देखें, सिंपल सी बात है, -x + 3 को 0 के साथ जब सॉल्व करेंगे 0 गायब हो जाएगा, -x + 3 जी। बचेगा। 3 यहां से उठ के राइट साइड पे जाएगा, अपना साइन चेंज कर लेगा, माइनस माइनस 3 वाला माइनस एक्स वाला कैंसिल होके x3 आ गया। जब यहां सही है। देखेंगे हम तो x का 0 गायब हो गया, y + 3 एज इट इज बच जाएगा। जो y हम्म। यहां पर प्लस था वो राइट साइड पे जाके क्या हो जाएगा? माइनस। इसका मतलब है तुमने एक चीज कर ली, 2 पॉइंट गिवन हो, इक्वेशन निकालनी हो, या तुम्हें एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट निकालना हो, तुम्हें आता है। ये भी वैसे ही सवाल जी। है, जी। मुझे बताने की जरूरत नहीं है। बस ये याद नहीं। रखो कि जो 4 है वो x1 है, जो 3 है वो y1 है, वन। जो 2 है वो x2 है, वो जो x2 है। -3 है वो y2 है। जी। सर आगे पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे, बेसिक मैथ है, एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट। इसको आप चाहें तो मैं इसको थोड़ा सा शो कर देता हूं कि अगर कोई इस वीडियो लेक्चर को देखे तो वो समझ जाए कि आपने क्या लेना है। सबसे पहले आप जी। एक पॉइंट लिख लेंगे अपने पास, x1 y1 4 3, x2 y2 2 - 3। फिर आप जी। अपने पास फार्मूला लिखेंगे और पुट करेंगे और सॉल्व कर लेंगे। प्योर बेसिक मैथ इन्वॉल्व होती है। अगर आप एक सवाल कर लें तो हर सवाल में सिर्फ बेसिक मैथ होगी। सिमिलरली देख लीजिए, एक्स इंटरसेप्ट की जगह में आपने वाई को क्या पुट करना है? y को 0। 0। आगे सॉल्व जी। करना मसला नहीं है। और वाई हम्म। इंटरसेप्ट में एक्स को क्या पुट करेंगे? 0। 0। सर ये बात समझ में आ गई सर, हमारे आगे बढ़े सर।
सर देखिए यहां पर भी 2 पॉइंट गिवन है। जी। अच्छा, एक मैं आपको लॉजिक समझा देता हूं। जब y 0 होगा तो जो x की वैल्यू होगी वो x इंटरसेप्ट होगी, और जब x 0 होगा तो जो y की वैल्यू होगी वो y इंटरसेप्ट कहलाता है। जी। अब मैंने पहले देखो इक्वेशन बनाई, जी। इक्वेशन के बाद जो x इंटरसेप्ट आया देखो वो 2 ही है, और y इंटरसेप्ट जी। मेरे पास देखो 1 ही है। जी। अच्छा, समझ में आ गई ना बात। तो जी अगर सर। सवाल में तुम्हारे पास एक्स या वाई में कोई एक जीरो होगा तो जो दूसरी वैल्यू होगी वो इंटरसेप्ट होगा। एक्स जीरो होगा तो जो वाई की वैल्यू गिवन होगी वो वाई इंटरसेप्ट होगा। वाई जीरो होगा पॉइंट में तो जो एक्स गिवन होगा वो एक्स इंटरसेप्ट होगा। और सॉल्व भी करोगी ठीक। तो आंसर वेरीफाई हो जाएगा। क्लियर है। ठीक है। अगर तुम्हें 2 पॉइंट से स्लोप निकालना हो तो फार्मूला होता है y2 - y1 डिवाइड बाई x2 - x1। सर पुट करूंगी, सॉल्व करूंगी, बेसिक मैथ है सर। आगे बढ़े सर। सर यहां देखें मुझे क्या गिवन है। यहाँ 2 पॉइंट्स। एक यहाँ पॉइंट। हमें एक पॉइंट गिवन है और एक स्लोप। हाँ, तो सर देखिए आपने सबसे पहले 2 पॉइंट का फार्मूला लिखा। जी। लिखा सर आपने 2 पॉइंट का फार्मूला। फिर सर आपने क्या करा। सर आपने कहा 2 पॉइंट गिवन नहीं है तो ये जो y2 - y1 डिवाइड बाई x2 - x1 है ये स्लोप के बराबर होता है। जी। इसका मतलब है आपने 2 पॉइंट फार्मूले से 1 पॉइंट स्लोप बनाना सीखा। जी। अब आप गौर से अपने पास नोट डाउन कर लें ताकि हम फिर स्टेप को शो करें। सर मेरे पास जो 2 है वो x1 है, जो -6 है वो y1 है। y1। अब आपने लिख लिया। अब आप जब पुटिंग के लिए आएंगी तो आप कहेंगी सर ये देखिए, सर ये माइनस फार्मूले का है y2 - 6। सर ये फार्मूला माइनस का है x1 2 था सर। सर ये मेरे पास स्लोप की वैल्यू थी, ऐसा ही है। जी। माइनस माइनस प्लस सर, समझ में आ गया मेरे। ठीक है। सर 7 यहाँ डिवाइड था, वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। मैंने y + 6 को ब्रैकेट में लिख दिया। ठीक। 7 से y करेंगे 7y, 7 से 6 करेंगे 42। सर मैं 5 को करूंगा 1 से 5x। सर मैं 5 को करूंगा 2 से 10। सर पहले मैं मल्टीप्लाई करूंगा उसके बाद साइन को डिस्कस करूंगा। सर माइनस ठीक। प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस हम्म। माइनस प्लस हो जाएगा सर। सर जब मैं हम्म। शिफ्ट चेंज करूंगा तो -5x + 5x हो जाएगा, और 10 प्लस था तो माइनस हो 10 हो जाएगा। जाएगा। सर हाँ, 7y माइनस। + 5x एज इट इज 42 - 10 32। सर इसमें भी कोई खास बात नहीं है, स्लोप y इंटरसेप्ट निकालना है। पहले आप इक्वेशन निकालें, फिर इक्वेशन में x की जगह 0 रख के y निकाल लें और फिर स्लोप निकाल लें। सर ये तो सिर्फ प्रैक्टिस के क्वेश्चन आप शो कर रहे हैं। सर यहां देखें हमें क्या गिवन है। यहाँ पे हमें 2 पॉइंट। 6 फॉर द पॉइंट्स। जी, 2। और हमें फाइंड आउट क्या करना है। डिस्टेंस। अच्छा, इक्वेशन लाइन पहले जनरल पहले फॉर्म पहले और। हम डिस्टेंस की बात करते हैं। सर डिस्टेंस में अगर आप देखें तो तरीका वही है, x2 - x1 y2 - y1। सर सवाल में हम नोट कर लेते हैं कि जो पहली वैल्यू दी हुई है 9 वो x1 है, जो दूसरी वैल्यू दी हुई है 7 वो y1 है, जो पहली वैल्यू दी हुई है 4 वो x2 है, जो दूसरी वैल्यू दी हुई है 11 वो y2 है। सर हमने सारी वैल्यू लिख ली। सर 4 - 9 का मतलब -5 आएगा। जी। कोई मसला। नहीं। आपने कहा नहीं सर समझ में आ गया। 4 - 5 का मतलब क्या आएगा, -5। -5। क्लियर है जी। जी सर। अच्छा, जब मैं आगे बढ़ता हूं तो मैं ये कहता हूं कि -5 का स्क्वायर मेरे पास +25 होगा। ठीक है। अच्छा। और ठीक है। 11 - 7 4 होगा, याद रख लें, लिख लें अपने पास। 5 का स्क्वायर 25, -5 हाँ। का स्क्वायर भी 25। ठीक है। अच्छा, ये माइनस साइन कैंसिल खुद ही हो जाता है। देखिए ना, -5 के स्क्वायर का मतलब क्या होता है, इधर देखिएगा। सर -5 जी। के स्क्वायर का मतलब क्या होता है मैं आपको समझाता हूं।
मतलब होता है ये हम्म, कि आप बेसिकली -5 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं किससे? -5 से। अब कितने माइनस हो गए? दो माइनस, ओके ओके ओके। समझ में आ गई बात? इसका मतलब है जी। माइनस माइनस प्लस हो गया, 5 5 जा 25 हो गया। हम्म, क्लियर है? जी। तो 25 अच्छा, यानी प्लस। कि इस तरह जो भी माइनस में ब्रैकेट में माइनस होगा वो ऑटो पे प्लस हो जाएगा, क्योंकि वो माइनस माइनस प्लस हो जाते जी हैं बिल्कुल स्क्वायर में। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। आपने कहा सर जी। समझ में आ गई बात, इसको हटा दीजिए। सर फिर हम्म, 25 + 16 √48 आ गया। अच्छा, अब क्योंकि ये होल स्क्वायर मतलब कंप्लीट स्क्वायर नंबर नहीं था, होल स्क्वायर नहीं था, कि जैसे 4 होता तो 2 आ जाता, 9 होता तो 3 आ जाता। तो या तो मैं हम्म, इसको √48 में रहने दूं, या फिर मैं इसको पॉइंट में लिख दूं, दोनों बातें एक्सेप्टेबल है। फिर सर 2 पॉइंट इक्वेशन सर जैसे आप हमेशा करते हुए हैं वैसे ही करनी है सर, इसमें कोई खास बात नहीं है। सर फिर वाई इंटरसेप्ट जी। आपने निकाला, इसमें कोई खास बात नहीं है। सर हम्म, स्लोप निकाला सर, इसमें कोई खास बात नहीं है, सारी पुरानी बातें हैं सर। सर यहाँ देखिए 2 पॉइंट दिए हुए, डिस्टेंस और स्लोप निकालना है सर। सर कोई खास बात जी। नहीं है, जैसे भी आपने बताया वैसे ही है। अब यहाँ देख जी। लीजिए, 7 - 4 3 है, तो 3 का स्क्वायर 9 है, ऐसा ही है। सर जी। -2 - 3 है। सर -2 - 3 का मतलब -5 का स्क्वायर, और हम्म, -5 के स्क्वायर का मतलब सर प्लस का 25। ठीक है। ठीक है। अच्छा, अब यहां देखिए, -2 - 3 -5 आया, 7 - 4 3 आया। एक माइनस है, तो वो आप बीच में लिखते हैं, और अगर आप ओके। -5/3 लिखे तो भी सही है। सर मेरे पास इक्वेशन गिवन है, हम्म। और जी। मुझे क्या निकालना है? एक्स इंटरसेप्ट एंड स्लोप। एक्सीलेंट। एक्स इंटरसेप्ट के लिए क्या रखेंगे? वाई को जीरो। वाई को 0 रखेंगे सर आप। सर आपने जो इक्वेशन गिवन थी पहले उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाए, मतलब वो गिवन थी, आपने उसमें एक्स की जगह 0 रख दिया, सॉल्व कर सर लिया, वाई आंसर आ गया सर। एक्स जीरो या एक्स को जीरो उस सूरत में करते हैं ना जब हमारे पास एक पॉइंट गिवन हो। सॉरी। जब एक ही पॉइंट गिवन हो तब हम एक्स या वाई को जीरो कंसीडर करते हैं ना। ना बेटी, ऐसा नहीं है। जब आप एक्स इंटरसेप्ट लोगी तो हमेशा वाई 0 रखोगी, अच्छा। हमेशा। सही। और वाई इंटरसेप्ट में हमेशा एक्स 0 रखोगी। ओके ओके। ठीक है। सही। अगर तुम्हें जी। 2 पॉइंट से भी इक्वेशन निकाली हो तब भी एक्स इंटरसेप्ट इक्वेशन बना ली। अब तुम्हारे हाँ। 2 पॉइंट हो गए गायब। ठीक। एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट के लिए आप इक्वेशन से चलोगी, पॉइंट से नहीं चलोगी। अच्छा। सही है। सही। इक्वेशन आ गई। सही। जी सर, इक्वेशन आ हम्म। गई। यहां तो सवाल में इक्वेशन दी हुई है ना। जी। अगर सवाल में इक्वेशन ना दी हुई हो और इक्वेशन खुद बनानी हो तो इक्वेशन बना ली। ओके ओके मैं ओके। आपको दिखाता हूं ठीक। कैसे, इधर देखिए। आपके पास क्या गिवन है? 2 पॉइंट गिवन है। पॉइंट गिवन है जी। इक्वेशन और एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट मांगा है। जी। पहले आपने 2 पॉइंट से इक्वेशन बना ली, बना ली। बना ली, ओके। फिर आप जब एक्स इंटरसेप्ट के लिए आओगी तो वाई 0 रखोगी, और वाई इंटरसेप्ट के लिए एक्स 0 रखोगी। सही है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हम्म, सर यहां देखें, ये आपने हमसे डिस्कस कर लिया सर। हम्म। सर अगर इक्वेशन से स्लोप निकालना हो तो फिर फार्मूला होगा ये वाला। क्या फार्मूला होगा? m इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स एंड कोएफिशिएंट ऑफ माइनस वाई। कोफिशिएंट ऑफ एक्स। ओके। माइनस नहीं भूल जाना भाई, सही माइनस है। कोफिशिएंट ऑफ एक्स। ठीक है। जी। माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स। सर कोफिशिएंट किसे कहते हैं? जो एक्स के साथ नंबर लिखा हुआ है वो एक्स का कोफिशिएंट है, जो वाई के साथ लिखा हुआ है वो वाई का कोफिशिएंट है। अगर कहीं एक्स के साथ कोई नंबर नहीं लिखा तो 1 है, वाई के साथ कहीं कुछ नहीं लिखा तो वो 1 है। क्लियर हो गई बात? ठीक है। अब यहाँ एक्स के साथ 3 था, मैंने 3 लिख दिया, वाई के साथ 4 था, मैंने 4 लिख दिया, फार्मूले का माइनस एज इट इज रह गया। अगर किसी के साथ माइनस होता तो मैं शो कर देता। आगे बढ़े। जी सर। अब आप गौर से देखिएगा। अब मैं यहां क्या करूंगा आपके साथ, एक मिनट देखें। मैं आपके साथ स्लोप के फार्मूलों को दो हिस्सों में ब्रेक करूंगा। एक फार्मूला मैंने ये लिख दिया, जी।
एक फार्मूला मैंने ये लिख दिया। ठीक है जी। सर, इन फार्मूलों के लिए भी सर कोई हिंट लिख दे हमें याद रखने के लिए, अभी लिख देते हैं। सर ये वाला फार्मूला कब यूज करेंगे? जब 2 पॉइंट्स आर गिवन। सर वो कब यूज करेंगे? जब वन इक्वेशन इज गिवन। क्लियर हो गई बात? जी सर। बढ़ू आगे? जी सर। आपने कहा सर सही है, ये तो समझ में आ गया हमारे। अब सर आपने ये सारे सवाल मेरे साथ डिस्कस कर लिए। अच्छा, अब यहां देखो तुम्हें क्या गिवन है इस सवाल में। इस सवाल में हमें स्लोप और इंटरसेप्ट गिवन है। वाई एक्स इंटरसेप्ट। वाई इंटरसेप्ट, ठीक है जी। तो ये ध्यान में रखिएगा, इंटरसेप्ट भी हमें मेंशन करना है कि कौन सा इंटरसेप्ट गिवन है। जो स्लोप गिवन है उसे तुम एम कहोगी और वाई इंटरसेप्ट तुम बी कहोगी। अच्छा याद रखना, वाई इंटरसेप्ट को सी से भी शो करते हैं, लेकिन हम अभी बी और सी के चक्कर में नहीं पड़ रहे। हमने सिंपल सा इसको क्या कह देना है? हमने इसको कह देना है बी। ठीक है। क्लियर है? जी। अब तुम मुझे एक बात बताओ सिंपल सी। तुम ये कहोगी कि सर मेरे पास पहले तो इक्वेशन रिक्वायर्ड है, हम्म। और फिर मिसाल के तौर पे आपने इक्वेशन का फार्मूला मेंशन कर दिया। सर y एज इट इज, m की जगह 4 आ गया, और y इंटरसेप्ट सही। की जगह -4/3 आ गया। जी। ऐसा ही है। जी। अब आप मुझे एक बात बताओ, जब आप एलसीएम लोगी तो कैसे लोगी? गौर से देखना, ये जो 3 है ना, ये चला जी। जाएगा 4x के पास। अच्छा। ठीक है, जी। क्रॉस मल्टीप्लाई, और डिवाइड का 3 एज इट इज रह गया, और -4 एज इट इज रह गया। ठीक ओके। है, जी। 3 चला गया 4x के पास, -4 एज इट इज, डिवाइड का 3 एज इट इज। जो यहां का 3 था ये y के पास चला जाएगा। ओके। ठीक है, हम्म। 4x से 3 करोगी 12x आ जाएगा, -4 एज इट इज। साइड चेंज करोगी, 12x पॉजिटिव था, लेफ्ट पे आके नेगेटिव हो गया। 4 नेगेटिव था, लेफ्ट पे आके पॉजिटिव हो गया। कोई मसला? नहीं। अब यहाँ पे तुम्हारे पास कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है जी। अब आप इधर देखें, आपके पास जो इक्वेशन गिवन है वो है y इज इक्वल टू -x² प्लस 2x प्लस 3। एक्स स्क्वायर का कोई नंबर नजर आ रहा है तुम्हें यहाँ पे? नहीं। तो माइनस तो 1 है, और माइनस वन है है। तो माइनस है। ठीक है, हम्म। याद रखना, हम्म। एक्स स्क्वायर का नंबर होता है ए, पहला नंबर ए नहीं होता। एक्स स्क्वायर का ठीक। नंबर ए होता है। अगर एक्स स्क्वायर 3 के बाद भी लिखा होगा तब भी ए -1 ही है। ठीक। और एक्स का नंबर होता है बी, ठीक। और विदाउट एक्स कांस्टेंट नंबर होता है सी। ठीक है, ए का नंबर एक्स होता है और वाई का नंबर बी एक्स होता है। स्क्वायर का नंबर ए, हाँ। एक्स का नंबर बी, विदाउट एक्स सी। विदाउट एक्स सी, ठीक है। अगर ए की वैल्यू नेगेटिव होगी तो डायरेक्शन डाउनवर्ड होगी। ठीक। ठीक है, हम्म। ए नेगेटिव, देन डाउनवर्ड। क्लियर है? जी। ये वर्टेक्स का फार्मूला है। ओके। याद रखना, मैंने समझाया है पहले भी कि जब आप वैल्यू रखेंगे तो माइनस फार्मूले का है, 2 स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर 4 आ गया, बाहर का माइनस एज इट इज रह गया, वो हो गया -4। ठीक है, हम्म। जी। माइ वैल्यू पुट की ना आपने, सॉल्व की, तो आप देखिए जी। माइनस फार्मूले का, बी की जगह आ हम्म। गया 2, डिवाइड में हम्म। 2 फार्मूले का, ए की जगह आ गया हम्म। -2। तो ऊपर हो गया -2, नीचे भी हो गया -2, -2 डिवाइडेड बाय -2 1 आ गया। ठीक है, जी। यहां देखेंगे -b² यानी कि 2 स्क्वायर प्लस 4 फार्मूले का, ए की जगह -1, सी की जगह 3, डिवाइड का 4 है, ए की जगह -1।
टू का स्क्वायर 4 आ गया, माइनस एज इट इज रह गया, यानी कि -4। 4 को 1 से करेंगे 4, 4 को 3 से करेंगे 12, प्लस माइनस एज इट इज माइनस रह जाएगा। -4 -12 का आंसर आ गया कैलकुलेटर से -16। -16 डिवाइड बाय -4, 4। दिमाग ना चलाएं, कैलकुलेटर चलाएं तो कभी टेंशन नहीं होगी। ये जो बच्चे फर्स्ट ईयर में और ग्रेजुएशन में आके बेकार सवाल करते हैं ना, सर -4 -12 +16 क्यों नहीं हुआ, तो मैं हमेशा एक बात कहता हूं, 1000 रुपए का कैलकुलेटर आपकी इज्जत भी बचाएगा और आपके नंबर भी बचाएगा। कैलकुलेटर इस्तेमाल करें जी। ठीक है, जी। इधर आ जाएं जी। जब भी रूट्स निकालने होंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला रखेंगे, ये माइनस फार्मूले का ए की जगह 2, प्लस माइनस फार्मूले का 2 का स्क्वायर। ठीक है जी। -4 फार्मूले का ए की जगह -1, बी सी की जगह 3, डिवाइड का 2 फार्मूले का ए की जगह -1। क्लियर है। जी। -2 एज इट इज रह जाएगा, आपने लिख दिया -2। फिर उसके बाद आप कहेंगे सर 2 का स्क्वायर है 4, आपने लिख दिया। सर उसके बाद जब मैं 3 को मल्टीप्लाई करूंगा 1 से 3, 4 से मल्टीप्लाई करूंगा 12। सर देखें, 1 के साथ भी माइनस है सर, 4 के साथ भी माइनस है, तो दो माइनस प्लस होके 12 हो गया सर। सर 4 + 12 का आंसर 16 आ गया सर। सर 16 का रूट 4 आ गया सर। एक दफा -2 को +4 के साथ सॉल्व करेंगे और एक दफा -2 को -4 के साथ सॉल्व करेंगे। सर -2 -4 -6 डिवाइड बाय -2, कैलकुलेटर ने दे दिया 3। सर -2 +4, कैलकुलेटर ने मुझे दिया 2। सर 2 को डिवाइड करेंगे -2 से, आंसर आ गया -1। कोई मसला। नहीं। याद रखिएगा, जब भी आप रूट्स लेंगे तो उसका आंसर सर्किल ब्रैकेट में आएगा। आपने कहा ठीक सही। हो गया सर। जब भी आप वर्टेक्स निकालेंगे उसका आंसर करली ब्रैकेट में लिखेंगे। ठीक है जी। वर्टेक्स ठीक है। आप इधर देख लीजिए, यहां पर भी एक्स स्क्वायर का कोई नंबर नहीं था, 1 है, और प्लस, क्योंकि प्लस है, क्योंकि प्लस है, तो जब ये प्लस होगा तो फिर मैं क्या लिख दूंगा कि सर देखिए, अगर मिसाल के तौर पे ए का साइन पॉजिटिव होगा तो मैं लिखूंगा अपवर्ड। क्या लिखूंगा? अपवर्ड। अपवर्ड। ऊपर नेगेटिव था तो मैंने डाउनवर्ड लिखा था, यहां ए की वैल्यू पॉजिटिव है तो मैं क्या लिखूंगा? अपवर्ड। क्लियर हो गई बात? ठीक है। अच्छा, वर्टेक्स ये में हमें पुट करने करने से में, पहले ये मेंशन करनी होती है जी लाइन के द गिवन जी, प्रो। अगर वो पूछे। ठीक। अब यहां देखिएगा, यहां देखिएगा माइनस फार्मूले का है, जी। बी की वैल्यू -2 है, ठीक है। ऊपर स्क्वायर है, क्या है ऊपर? स्क्वायर। अब याद रखना, इस बात को अच्छी तरीके से याद रखना कि ये जो -2 है इसके ऊपर स्क्वायर है। पहले इसको सॉल्व करो। अभी ऊपर पढ़ा था ना कि -2 का जो स्क्वायर होगा उसका मतलब होगा -2 मल्टीप्लाई बाय -2 इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, 2 × 2 = 4। ठीक है। कोई मसला? नहीं। अब आप ये देखें, -2 का स्क्वायर +4 आया है ना, जी। तो बाहर का माइनस एज इट इज रह गया, तो फाइनली ये क्या आ गया? -4। इसका मतलब है कि सर अगर -2 का स्क्वायर होगा तो भी ये वाली साइड माइनस हो जाएगी, और अगर सर मिसाल के तौर पे बी की वैल्यू पॉजिटिव होगी, चेक कर लीजिए, अगर बी की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो भी हाँ। ये वैल्यू माइनस में ही बचेगी। ठीक है। बच्चा प्लस वाले बी को तो संभाल लेता है, लेकिन जब नेगेटिव वाला बी आता है तो वो क्या करता है? माइनस माइनस प्लस कर देता है, सवाल गलत हो जाता है। तो आपने एक बात जहन में बिठानी है कि पहले -2 का स्क्वायर है, फिर बाहर वाला माइनस है, तो -2 का स्क्वायर जब पॉजिटिव हो गया तो बाहर वाला जी। माइनस एज इट इज बच गया। क्लियर है जी। आगे बेसिक मैथ अच्छा। है सॉल्व करने वाली। और
और सर ये अपर और डाउनवर्ड सिर्फ एक ही वैल्यू नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो तो वो बस अपर और बस डाउनवर्ड हो? बस बस बस। एक ही अब वैल्यू सिर्फ हमें जी देखनी है ना? जी 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 जी, और कोई फर्क नहीं है। ठीक। अब यहां और देखिए, आपने अभी एक और चीज बताई थी, ABC। एक्स स्क्वायर है तो वो ए होगा, एक्स है तो वो एक्स बी होगा। स्क्वायर का नंबर ए, एक्स का जी। नंबर बी, विदाउट एक्स सी। ठीक, ये हमें वर्टेक्स और उसमें करना है ना, जी रूट्स में? जी। ठीक है। और इसका ताल्लुक, ये बात दिमाग में डालो, इसका ताल्लुक क्या कहते हैं, पहले नंबर से नहीं है। अगर इक्वेशन ऐसे लिखी हो, इधर देखो, जी 3x -1 -2x², तो मैं ये थोड़ी कहूंगा कि ए की वैल्यू जो है वो 3 है। जी, समझ ए की गई। वैल्यू अभी भी -2 है, बी की वैल्यू अभी माइनस। भी +3, और सी की वैल्यू अभी भी -1 है। ठीक है। ठीक है, आगे ठीक है। बढ़ते हैं जी। सर आगे तो देखें, क्योंकि ए की वैल्यू नेगेटिव थी तो मैंने डाउनवर्ड लिख दिया सर। सर बाकी अब ठीक। वर्टेक्स सॉल्व हुआ हुआ है। सर यहां देख लीजिए, पॉजिटिव नंबर है 3 का स्क्वायर तो 9 आ गया, बाहर वाला माइनस एज इट इज बच गया। आगे सर बेसिक मैथ है, ठीक। आगे मुझे कहीं परेशानी नहीं है सर। आगे सर बेसिक में आता है। सर मैट्रिसेस पे आ जाइए। सर मैट्रिसेस में आपने डिटरमिनेंट के लिए हमें बताया है कि जब डिटरमिनेंट करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे। जी। ठीक है जी। हम्म। सर 1 को 4 से करेंगे, -3 को -1 से करेंगे, बीच में फार्मूला आ गया माइनस का। सर 4 वन जा 4 आ गया, 3 वन जा हम्म। 3 आ गया। सर तीन माइनस है, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, 4 - 3 1 आ गया। क्लियर है, जी। आगे बढ़िए जी। जब आप ऊपर देखेंगी स्टेप, तो आप ये कहेंगी सर एडजॉइन के लिए फर्स्ट फोर्थ की पोजीशन चेंज करें, साइन सेम रहेगा। सेकंड थर्ड के साइन सेम चेंज करें, पोजीशन सेम रहेगी। इसका मतलब है मैं 1 और 4 की जगह चेंज करूंगा, जी। और 3 और वन माइनस का -3 और साइंस। -1 के साइन चेंज करूंगा। क्लियर है, जी। जी। 4 ऊपर आ गया, 1 नीचे आ गया, और 3 और 1 के दोनों के मैंने साइन चेंज कर दिए। ठीक। अब मेरी बात को बहुत आराम से और तहम्मुल से सुनना। आपने 3 और 1 को पॉजिटिव नहीं करना है, साइन चेंज करने। अगर 3 प्लस साइन है चेंज। तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। जो आपने ठीक। डिटरमिन एडजॉइन लिया उसको डिटरमिनेंट से डिवाइड करोगी, इनवर्स आ गया। ठीक है, ये पूरा इनवर्स का जी प्रोसेस जी। है। अब अगर मिसाल के तौर पे सवाल आ जाए ए इंटू इनवर्स इज इक्वल टू आई, तो गौर से देखना। जब तुम ए हम्म। इंटू इनवर्स इज इक्वल टू आई करोगी तो तुम कहोगी सर पहले लें डिटरमिनेंट, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करें, -1 को 5 से मल्टीप्लाई करें, बीच में फार्मूले का माइनस। जी। ऐसा ही है जी। तो बेटा जी जी। 4 को 3 से गया 12 आ गया, 5 को 1 से गया 5 आ गया, माइनस माइनस प्लस हो गया 17 आ गया। जी। यहां तक कोई मसला है? नहीं। अच्छा जी। अब बहुत आराम से और तामुल से सुनिएगा जी। जब आप इसको देखेंगे तो आप कहेंगे सर मैंने पोजीशन चेंज की है। गौर से देखें जी, 4 और 3 की पोजीशन हम्म। चेंज नजर आ रही है। जी। -1 था +1 हो गया, जी। और 5 प्लस था माइनस हो गया। माइनस। ठीक है जी। जी। जब आप एडजॉइंट लेंगे और उसके बाद डिटरमिनेंट लेंगे, दोनों को डिवाइड कर दें तो 17 सब नंबरों के नीचे आ गया। ठीक ठीक है। है। जी। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो देखें, मैंने आपको कल भी कहा था कि बिल्कुल हम रिवीजन कर रहे हैं, जिनको मल्टीप्लाई करना आता है वो मल्टीप्लाई शो करेंगे। आप सिंपल सा हम्म। मैट्रिक्स ए जो सवाल गिवन है वो लिखेंगे, जो ए जी। इनवर्स आपने फाइंड आउट किया है वो लिखेंगे, और उसके बाद डायरेक्ट आंसर लिखेंगे 1001। अच्छा, हाँ, आपने कोई यही कैलकुलेटर आएगा का आंसर, 1001 आएगा? हमेशा प्रॉपर्टी है ये। अब आ जाओ अच्छा, क्रैमर रूल 10। की।
ठीक है। क्रैमर रूल में सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म होना चाहिए, फर्स्ट वैल्यू पे एक्स होगा, सेकंड पे वाई होगा, इक्वल टू के बाद जीरो होगा, इक्वल टू के ठीक है। बाद नंबर होगा, ठीक है। जी। अच्छा जी, अगर एक्स का कोई नंबर नहीं है तो उसका मतलब वन होगा, सिमिलरली वाई का कोई नंबर नहीं है तो वन होगा। चेक करो। जी। जी। सर इधर देखिए, पहले एक्स है फिर वाई इक्वल टू नंबर एक्स, थ्री एक्स में भी देख लीजिए सेकंड इक्वेशन में, पहले थ्री हम्म। एक्स है फिर वाई है फिर फाइव है इजिकल टू है फिर नंबर है, स्टैंडर्ड फॉर्म है। सर यहां देखिएगा, पहले एक्स है फिर वाई है फिर नंबर इक्वल टू के बाद जीरो, तो सर पहले स्टैंडर्ड फॉर्म बनाएंगे। तो सर पहले मैंने ठीक। क्या लिखना है, एक्स लिखना है, फिर क्या जी। लिखना है मैंने, वाई वाई, फिर क्या लिखना है मैंने। इज इक्वल टू के बाद नंबर। हाँ, तो इसका मतलब है जो माइनस का टू था ना, वो चले जाएगा अपोजिट साइड पे, प्लस का टू हो जाएगा। और सर जो प्लस ठीक। का एट था ना, वो अपोजिट साइड पे जाके माइनस का एट हो जाएगा। ठीक है। ठीक है जी, आपने कहा सर समझ जी। में आ गया। उसके बाद आप क्या करेंगी, उसके बाद आप मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगी, सर एक्स का कोई नंबर नहीं है तो आपने बता दिया सर वन लेंगे। ठीक है। ठीक है। सर डील। माइनस फोर वाई था तो इसका मतलब है माइनस के साथ नंबर लिखेंगे। सर इस तरह से मैंने पहले मैट्रिक्स ए, एक्स वाई और 11 5 करके लिख दिया। सर उसके बाद हमने क्या करना है, सर उसके बाद हमने डिटरमिनेंट लेना है, ले लेंगे सर। हाँ। सर उसके जी। बाद डीएक्स लेंगे। सर डीएक्स कैसे लेते हैं, जो फर्स्ट कॉलम होता है मैट्रिक्स ए का उसको हटा देते हैं, यानी कि जो वन थ्री मुझे ब्लू कलर से नजर आ रहा है उसकी जगह 11 5 रखूंगा, जी। उसका डिटरमिनेंट लूंगा हम्म। और उसके डिटरमिनेंट को डिवाइड कर दूंगा डिटरमिनेंट डी से। क्लियर है जी। जी। सिमिलरली जब मैं डी वाई लूंगा तो सेकंड कॉलम हटाऊंगा। सर सेकंड कॉलम मुझे माइनस फोर टू ग्रीन कलर से नजर आ रहा है, सर इसकी जगह जी। 11 5 रख दूंगा। ठीक है। याद रखें जब मैंने dx लिया था तो वन थ्री हटाया था मैंने, क्या हटाया था, जी। 1 3। तो मैंने 11 5 रखा और माइनस फोर टू की जगह चेंज नहीं की। जी। जब मैं dy लूंगा तो मैं माइनस फोर टू हटाऊंगा, जी। इसका मतलब है वन थ्री की जगह चेंज नहीं होगी, बाद में आएगा 11 1 5, यानी कि जिसको हटा रहे हैं उसकी जगह बी वैल्यू मैट्रिक्स 11 5 आ गया। सर डिटरमिनेंट लूंगा मैं dy का, और ठीक। सर डिटरमिनेंट dy को भी डिटरमिनेंट डी से डिवाइड कर दूंगा। सर उसके बाद मैं वेरिफिकेशन कैसे करता हूं, जो इक्वेशन गिवन है उनमें से कोई एक इक्वेशन उठाओ, एक्स हाँ। की जगह एक्स की वैल्यू, वाई की जगह वाई की वैल्यू, सॉल्व कर लो। ओके। एक्स की जगह थ्री आ गया, वाई की जगह हम्म। माइनस टू आ गया, माइनस टू एज इट इज फार्मूले का इक्वेशन का माइनस फोर, तो माइनस माइनस प्लस फोर टू जा एट, थ्री प्लस एट 11, प्रूफ हो गया, सॉल्यूशन साइड लिख देंगे सर्किल ब्रैकेट में। ठीक है, ये हमेशा इक्वल ही होना चाहिए। जी जी जी। सिमिलरली इसमें भी आपने वही करा है कि आपके पास जो मैट्रिक्स फॉर्म आपने बनाई थी उसमें पहले आपने उसका हाँ। डिटरमिनेंट लिया, आपने कहा सर नजर आ रहा है डिटरमिनेंट लेते हुए, मैंने डिटरमिनेंट ले लिया सर उसका, वो आ गया 11। सर जब dx लूंगा तो फर्स्ट कॉलम हटा दूंगा 5 2, उसकी जगह 2 - 8 आ गया, सर इसका डिटरमिनेंट ले लूंगा और इस डिटरमिनेंट को मैं डिवाइड कर दूंगा डिटरमिनेंट डी यानी कि 11 से, x आ जाएगा। सर जब मैं dy हम्म। लूंगा तो 2 3 जो ग्रीन कलर से नजर आ रहा है उसकी जगह 2 - 8 रख दूंगा और हम्म। सर इसका डिटरमिनेंट लूंगा और फाइनली डिटरमिनेंट डी वाई को भी डिटरमिनेंट डी से डिवाइड करूंगा, वाई आ जाएगा। अब यहां देखो मैंने वेरिफिकेशन नहीं की, इसका मतलब है कि अगर आप वेरिफिकेशन में थोड़े से भी कंफ्यूज हो तो इग्नोर मार दें, करें तो अच्छी बात है। डन हो गया जी। ठीक। जी। यहां तक हमारा ये लेक्चर कंप्लीट हो गया।